कहते हैं कि किसी दैत्य की जान ना तोते में जैसे होती है, वैसे ही खाने की असली जान उसकी चटनी में होती है। और एक बहुत ही खास चटनी है इमली चटनी, जो आपको अलग अलग जगहों पर, चाहे बढ़िया रेस्टोरेंट्स में, स्ट्रीट में या किसी के घर पर मिलेगी, और सबकी रेसिपी अलग होती है। इसलिए आज हम बनाएंगे एक बेसिक टैमरिंड चटनी। वैसे एक नहीं, 3 है। किस तरीके से? रेस्टोरेंट स्टाइल है, जो थोड़ी सी रिच होती है, उसके अंदर खजूर होता है, अलग अलग तरीके के मसाले होते हैं। दूसरी है होम स्टाइल, और ये होम स्टाइल मेरे घर की है, जहाँ मम्मी एक स्पेशल तड़का लगाती है मसाले का, बहुत ही टेस्टी बनती है। और हाँ, तीसरी हमारी स्ट्रीट स्टाइल। ये स्टाइल की जो इमली की चटनी होती है वो थोड़ी सी पतली होती है, थोड़ी सी लाल रंग पर होती है, थोड़ी ज़्यादा मीठी भी होती है। तो इन तीनों चटनियों को आज हम बनाएंगे एक एक करके। शुरू करते हैं इमली चटनी। तो सबसे पहले हम तैयार करेंगे रेस्टोरेंट स्टाइल इमली की चटनी, जिसके लिए हम सबसे पहले पानी लेंगे। इसमें जाएगी इमली। ये इमली है जिसके अंदर बीज है, गिटक है, और पतले पतले जो थ्रेड से होते हैं, मतलब इसकी जो डंडियां सी होती है वो भी है। इसी के अंदर हम डालेंगे थोड़ा नमक, काला नमक, ये है कश्मीरी चिली पाउडर, ड्राई जिंजर पाउडर जिसे सौंठ का पाउडर भी कहते हैं, ये है भुना हुआ और कूटा हुआ जीरा और गुड़, और ये है खजूर। इसको भी इस तरीके से स्लिट करके इसका बीज अलग कर लेंगे हम, और फिर इसे चटनी में डालेंगे। अब देखिए, जो अच्छे रेस्टोरेंट में इमली की चटनी मिलती है, वहां पर उनका पूरा फोकस ये रहता है कि भाई जो भी चीज़ हम बनाएं उसके अंदर अच्छे से अच्छी सामग्री का इस्तेमाल हो, ठीक है ना। इसीलिए वहाँ पर खजूर या फिर कभी कभार अंजीर भी इमली की चटनी के अंदर डाली जाती है। तो यदि आप किसी एक अच्छे रेस्टोरेंट की इमली की चटनी को कंपेयर करते हैं किसी स्ट्रीट स्टाइल स्टॉल से या छोटी दुकान से, तो उसके अंदर मेन फ़र्क ये होता है कि रेस्टोरेंट स्टाइल जो होती है वो ज़्यादा गाढ़ी होती है, उसके अंदर अलग अलग तरीके के मसाले डालते हैं। अब ये जो खजूर मैं डाल रहा हूँ ये एक बढ़िया स्वाद देगा, साथ ही इस चटनी को एक बढ़िया थिकनेस भी देगा। देखिए, जब चटनी थिक होती है ना तो एक लबाब देती है, एक लॉन्ग लास्टिंग फ्लेवर छोड़ती है मुंह के अंदर। ये पूरा का पूरा खजूर ये जाएगा अंदर। अब इसे अच्छे से उबालना है। क्विक बॉईल के बाद इसे ढक कर रखेंगे, स्लो हीट पर आराम से पकने देंगे, जब तक कि इमली जो है वो गूदा अपना छोड़ नहीं देती बीज से। और इसी दौरान जो गुड़ है और जो खजूर है वो भी मेल्ट होकर, घुलकर इसमें मिल जाएंगे। वाह, क्या बढ़िया खुशबू आ रही है। और ये जो रेस्टोरेंट स्टाइल है ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। चलिए, जब तक ये उबल रहा है हम शुरू करते हैं होम स्टाइल इमली की चटनी। और ये जो होम स्टाइल मैं बोल रहा हूँ ये मेरे घर की रेसिपी है। इसके अंदर सिंपल सी चीज़ें जाती है, जैसे कि पानी, ठीक है ना, इसी के अंदर इमली, साथ ही साथ चीनी, थोड़ा सा काला नमक। हालांकि नमक, काला नमक, चीनी आप बाद में थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं इमली के हिसाब से। थोड़ा सा नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, भुना हुआ जीरा, भूनने के बाद उसे पाउडर कर लिया ना। इसे हम उबालेंगे, अच्छे से उबलने दीजिए ऐसे। अब मुझे मालूम है आप लोगों ने पूछना है कि भाई रेस्टोरेंट स्टाइल और होम स्टाइल में ज़्यादा फर्क तो है नहीं। होल्ड ऑन, फर्क है। फर्क ये है कि मेरे घर में इमली की चटनी में लगता है तड़का, सिंपल से मसालों का तड़का, जो उसके टेस्ट को एनहांस करता है। और ये बहुत ही ज़्यादा टिपिकल यूपी स्टाइल इमली की चटनी है। देखते रहिए। ज़रा सा तेल, सबसे पहले सूखी लाल मिर्च, साबुत धनिया, जीरा, दालचीनी, दालचीनी के बाद मोटी इलायची, सौंफ, थोड़ी सी काली मिर्च और लौंग। इसे बस जरा सा भूनना है। मसालों का रंग जरा सा चेंज होता है और इसको हम छोंक देंगे।
मुझे मालूम है इस वक्त कई लोग कह रहे हैं भाई इसमें भी मसालों का तड़का तेल के साथ। जी हाँ, एक बार बनाकर देखिए, चटनी वाकई में बहुत बढ़िया बनती है। ये मसाले का छौंक जाएगा होम स्टाइल में। ये छौंक लगते ही जो मसाले की खुशबू है वो पूरी किचन के अंदर आ गई है। ये देखिए, हमारी जो रेस्टोरेंट स्टाइल चटनी थी ना, वो पक पक कर काफी गाढ़ी हो गई है, तो इसे हम छान लेंगे। ये देखिए, अब अच्छे से इसे यूं मल मल कर हम छानेंगे ताकि गूदा जो है वो बीज से अलग हो जाए। ये देखिए, अब जितना इसको हम मैश करेंगे इस छन्नी के अगेंस्ट, ये गूदा इसमें से छन कर नीचे जाएगा और चटनी को गाढ़ा करेगा। पहले पहले तो पतला पानी निकल गया, उसके बाद ये गाढ़ा गूदा अब निकल रहा है। ये देख रहे हैं आप, ये गूदा जो इसका निकल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो थिकनेस है ये इस वक्त आ रही है गुड़ से, इमली से और खजूर से। तो यूं मल मल कर इसे हम निकालेंगे। ये देखिए, सारा गूदा निकल गया। परफेक्ट। आपको ना एक बात का ध्यान रखना है, जितनी गाढ़ी इस वक्त है जब ये काफी गर्म है, ये उससे काफी ज्यादा थिक हो जाएगी जब ये ठंडी होगी और इसे आप फ्रिज में रखेंगे। रेस्टोरेंट स्टाइल चटनी तैयार है, होम स्टाइल भी ऑलमोस्ट रेडी। अब हम तैयार करेंगे बिल्कुल देसी स्ट्रीट स्टाइल टैमरिंड चटनी। अब जो देसी स्ट्रीट स्टाइल चटनी है उसकी खासियत ये है कि उसके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, इमली की मात्रा कम होती है, और कई सूरत में क्या करते हैं, इमली थोड़ी सी डालते हैं और साबुत अमचूर डाला जाता है। साबुत अमचूर मतलब जो ड्राइड मैंगो होता है साबुत, उसका इस्तेमाल होता है। इसलिए खूब सारे पानी के अंदर ज़रा सी इमली। अब देखिए, स्ट्रीट स्टाइल का सीधा हिसाब किताब है कि आपकी लागत कितनी है। अगर वो आपको 10 या 15 रुपए का एक समोसा दे रहा है तो भर भर कर खालिस इमली की चटनी खजूर डालकर, गुड़ डालकर नहीं दे सकता, वो उतना बैठता नहीं है, उसको प्रॉफिट मार्जिन नहीं निकलता। इसलिए चीनी की मात्रा ज़्यादा होती है। साथ ही मेरे पास साबुत अमचूर नहीं है तो ये पाउडर्ड अमचूर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके अंदर कश्मीरी लाल चिली, नमक, काला नमक और भुने हुए जीरे का पाउडर। अब इसे अच्छे से मिलाना है और बॉईल करने के लिए रख देंगे। और क्योंकि स्ट्रीट स्टाइल के अंदर इमली की मात्रा कम है तो ये सबसे जल्दी भी बनेगी। लेकिन जब इमली उसमें नहीं जाएगी, अमचूर बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, पानी की मात्रा ज़्यादा होगी, तो वो गाढ़ी कैसे करते हैं, देखते जाइए। और मेरे ये होम स्टाइल वाली इमली की चटनी रेडी है। इसे भी हम छान लेंगे। ये देखिए, इस होम स्टाइल चटनी के अंदर और रेस्टोरेंट स्टाइल चटनी के अंदर एक क्लियर डिफरेंस है कि इसका रंग काफ़ी डार्क है। वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर मसाले हमने छौंके हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। स्पेशली अगर आपको चाट के अंदर चटनी इस्तेमाल करनी है तो इसी चटनी को मैं रिकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर दही भल्ला बना रहे हैं घर पर, उसके साथ भी ये मज़ेदार रहती है। एक बार फिर से इसे अच्छे से हम छानेंगे, मैश करेंगे ताकि गूदा जो है इसके अंदर आए। ठीक है कैसे निकल रहा है, इसी से चटनी गाढ़ी होगी। और ये देखिए, परफेक्ट। और ये देखिए, इमली की चटनी मेरे घर की रेसिपी तैयार है। अब देख रहे हैं आप, थोड़ी पतली है, घबराइए नहीं, ये चटनी भी ठंडी होगी, फ्रिज में जाएगी, खुद ब खुद गाढ़ी हो जाएगी। परफेक्ट। इसे ठंडा करने के लिए रखेंगे। और अब चलते हैं हमारी
देसी इमली की चटनी को देखते हैं। अब आप देख रहे हैं हमारी ये जो स्ट्रीट स्टाइल चटनी है, क्या बढ़िया लाल रंग है इसका और काफ़ी पतली भी है। अब इसे गाढ़ा करने के लिए वो लोग गुड़ या खजूर ये सब चीज़ें नहीं डालते, वो डालते हैं ज़रा सा कॉर्नस्टार्च, जिसे हम कॉर्नफ्लावर भी कहते हैं। तो ये हमारा कॉर्नफ्लावर, उसमें थोड़ा सा पानी, यूं, ये तैयार। अब उबलती हुई इस चटनी में जरा सा थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। देखिए हमें वो चाइनीज स्टाइल सॉस नहीं बनानी, हल्का सा ही इसको एक बॉडी देनी है ताकि एक फ्लो बने, थोड़ी सी लिटपिटी बने। दैट्स इट। ये देखिए थोड़ा सा कॉर्नस्टार्च गया है और किस तरीके से ये गाढ़ी हो गई है और इसका रंग भी बरकरार है। परफेक्ट, ये तैयार है। अब इसे भी हम छान लेंगे। इसे छानने में ज़्यादा समय लगेगा नहीं क्योंकि इसमें ज़्यादा इमली थी नहीं। ये तैयार। हमारी तीनों तरीके की इमली की चटनी तैयार है, यानी रेस्टोरेंट स्टाइल, होम स्टाइल और स्ट्रीट स्टाइल। तीनों को ठंडा कर अब हम परोसेंगे। और हमारी इमली की चटनी रेस्टोरेंट स्टाइल, होम स्टाइल एंड स्ट्रीट स्टाइल डन। अगर आपको भी और अलग अलग तरीके की चटनियों की रेसिपी चाहिए अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। मिसाल के तौर पर क्यों ना अगला वीडियो हम बनाएं हरी चटनी के ऊपर, वही रेस्टोरेंट, होम और स्ट्रीट स्टाइल। अगर आप चाहते हैं मैं बनाऊं तो कमेंट्स में डेफिनेटली लिखिए। एंजॉय।